प्रभु श्री राम ने ही उनको कल सपने में आए। हाँ, उन्होंने उनसे कहा कि हे बस उठो, अब इस सरकार के भरोसे तुम मत बैठो, पवन सुत हनुमान जी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो, उनकी अदालत में, उनके कोर्ट में, उनके थाने में FIR करो कि इस झूठ का और इस चोरी का पर्दाफाश अब वही कर सकते हैं। कलयुग के ही देवता हनुमान जी हैं। इस धरती पे प्रभु श्री राम ने उनको लास्ट में जाते जाते यही दिया था आशीर्वाद कि कलयुग के देवता सिर्फ तुम रहोगे। आदमी हारता है तो कहाँ जाता है? भगवान के पास। तो हम तो कलयुग के देवता प्रभु बजरंगबली के पास गए। आज कहते हैं कि राम लला को हम लाए हैं और आप ही उनको चोरी करके बनवास फिर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है प्रभु श्री राम फिर उब के बनवास चले गए वहां से। आम जनमानस यही कह रही है, जो प्रभु श्री राम को लूटा है वो हमको भी लूटेगा, छोड़ दो साथ इसका, वरना घर बार भी फूकेगा। ये पूरी देश की जनता जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि वहाँ पे किस लोगों के द्वारा ये घटना हुई है, इस तरह की चोरी हो रही है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरह से खबर सामने आई, उसके बाद SIT का गठन हुआ, बाद में FIR हुई और 8 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अभी भी जो विपक्षी है, समाजवादी पार्टी हो चाहे उसके सहयोगी दल हो, वो मांग कर रहे हैं कि असली सरगना का पता लगाया जाए। इसी क्रम में बनारस में नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र हनुमान जी को लिखा गया FIR करने के लिए, और कल आपने देखा कि उन्होंने मंदिर में जाकर हनुमान जी को वो पत्र सौंपा। हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी हैं। ये बताइए कि आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी कि आप लोग जो है थाने ना जाकर हनुमान जी को आप लोग पत्र लिख रहे हो, मंदिर में जाकर सौंप रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हनुमान जी को पत्र लिखने का सबसे बड़ा कारण रहा इस देश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन। लेकिन सत्यता ये है कि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल हनुमान जी को पत्र लेके गए थे, जो मुझे संज्ञान में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा नाम है शशि प्रताप सिंह जी, ठीक है, और वो प्रभु श्री राम के कहीं ना कहीं कुल से आते हैं। और प्रभु श्री राम ने ही उनको कल सपने में आए। हाँ, प्रभु श्री राम उनके सपने में आए और उन्होंने उनसे कहा कि हे बस उठो, अब इस सरकार के भरोसे तुम मत बैठो। ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सरकार बस ऐसे छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेगी और एक दिन इस मुद्दे को दबा देगी। अब जो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, हमारी सेवा में जो हमेशा लगे रहे हैं, हमारे हमेशा दुखों पे जो खड़े रहे हैं, पवन सुत हनुमान जी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो, उनकी अदालत में, उनके कोर्ट में, उनके थाने में FIR करो कि इस झूठ का और इस चोरी का पर्दाफाश अब वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस तरह से प्रभु श्री राम जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपने में आए और उसी सपने को प्रभु श्री राम के आदेश को मानते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में जाके और प्रार्थना पत्र उनको दिए, उनको जगाने का काम किए और उनसे निवेदन किए कि आपके प्रभु श्री राम ने मेरे द्वारा आपको ये पत्र और ये सूचना देने के लिए भेजा है, कृपया इसका पर्दाफाश करके। इस पत्र के बाद क्या लगता है कि कार्रवाई कैसे होगी? क्योंकि कहा जाता है कि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है कि जो है उस तरह से चीज़ें सामने आएँ। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा। और आपको शायद ये भी पता होगा मान्यवर कि कलयुग के ही देवता हनुमान जी हैं। इस धरती पे प्रभु श्री राम ने उनको लास्ट में जाते जाते यही दिया था आशीर्वाद कि कलयुग के देवता सिर्फ तुम रहोगे। तो अब यहाँ की प्रशासन और नेता पॉलिटिशियन तो सब पूरी तरीके से देखिए बचने बचाने पे खेला खेल रहे हैं। तो अब कलयुग के देवता को ही तो पकड़ा जा रहा है। भाई, आदमी हारता है तो कहाँ जाता है? भगवान के पास। तो हम तो कलयुग के देवता प्रभु बजरंगबली के पास गए। लेकिन आप चोरी करवा रहे हैं। आज कहते हैं कि राम लला को हम लाए हैं और आप ही उनको चोरी करके बनवास फिर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर भेज रहे हैं। और क्या होगा? यही ना होगा
कि मुझे तो लगता है प्रभु श्री राम फिर उब के वनवास चले गए वहाँ से, कि ऐसा कृत्य अगर किया है, जिसने भी किया है। गिरफ्तारी तो हुई, उससे आप लोग सहमत नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं है। गिरफ्तारी जो हो रही है वो किसकी हो रही है? वहाँ 8 लोग की हो रही है, वहाँ के बेचारे के होमगार्ड की हो रही है, वहाँ के सिक्योरिटी वालों की हो रही है, वहाँ की उनकी हो रही है, जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। क्या उनका नाम उजागर हुआ था? क्या आज देश में हर एक नागरिक को उनका नाम पता है? जिस व्यक्ति का नाम देश के हर एक नागरिक के जुबान पे है, उस चोरी के संदर्भ में उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसको जिम्मेदार फिर मानते हैं? अब देखिए, जिम्मेदार तो वहाँ का जो मुख्य कर्ता धर्ता लोग होंगे, और जो हर एक व्यक्ति, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, मैं अपने मुख से किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं प्रूफ तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये पूरी देश की जनता जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि वहाँ पे किस लोगों के द्वारा ये घटना हुई है, इस तरह की चोरी हो रही है। आम जनमानस में इसको लेकर क्या बातचीत हो रही है? आम जनमानस में यही लेके बात हो रही है कि लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो अब लोग कह रहे हैं जो राम को लूटा है वो हमको भी लूटेगा। अब तो आम जनमानस यही कह रही है, जो प्रभु श्री राम को लूटा है वो हमको भी लूटेगा, छोड़ दो साथ इसका, वरना घर बार भी फूके। आज कितने माँ बहन भाई, बहुत से लोग हैं, आप देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनलों पे आप देख रहे होंगे कि फूट फूट के रो रहे हैं कि मैंने अपने घर के खर्चों से, अपने ज़रूरत से एक एक पैसा काट के अपने श्रद्धा के अनुरूप प्रभु श्री राम जी को कबूतर चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, कि उसमें जोड़ के कि प्रभु श्री राम के लिए अपना श्रद्धा भाव से चढ़ाया, और आज वो चोरी हो जा रहा है। मतलब कह ले तो शुद्ध रूप से किसी के अय्यासी का वो साधन हो गया। भाई चोर क्या करेगा? उस पैसे को या उस चीज़ को कहीं ना कहीं गलत कार्य में ही तो लगाएगा ना। सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना? सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ना कोई कार्रवाई नहीं है, सरकार उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, तब तो ये भी खबर में आ रहा है कि टिन्नू यादव के लिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से उसने 700 या 800 बार बात की है। अखिलेश यादव पीछे थे इसके। देखिए ऐसा है, कौन किससे बात किया, कौन किससे नहीं बात किया, हम तो कह रहे हैं कि मैं न सपा की बात कर रहा हूं, न बीजेपी की बात कर रहा हूं, न किसी दल की, न कांग्रेस की। उन्हें नहीं उठाया था, मैं किसी दल, खुलासा उन्होंने किया। अब मैं कह रहा हूं कि किसी मैं दल की बात नहीं करता हूं, मैं वहां हुए गुनाह की बात करता हूं, वहां हुए चोरी की बात करता हूं। पकड़िए आप उनको, SIT की टीम आपने बैठाई हुई है ना, तो पकड़िए मेन अभियुक्त को, जो भी आता है, जिस भी पार्टी का आता है। और अगर अखिलेश जी की बात आप करते हैं तो इस मुद्दे को उजागर करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसे उनको पता चला होगा? कहीं ना कहीं देखिए विशेष सूत्र हैं, कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ कभी छुपती नहीं है, कभी आज नहीं कल तो उजागर होनी ही होनी थी। तो उनके भी बहुत से लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल लोकल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी से बातचीत हो रही थी, और इन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप सिंह जी, उनके सपने में भगवान राम आए, उन्होंने आदेश दिया कि आप जाइए हनुमान जी के पास और अपना प्रार्थना पत्र दीजिए FIR के लिए। अब वही जो है इसमें न्याय करेंगे कि असली चोर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का कौन है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।